एकदम खलियारा रहते हो क्या जी तुम लोग? सर जी जी क्योंकि मेड़ी छाटे आप ऐसा कभी किए हैं नहीं सर, मेड़ी छाटने उठने वाला ना, यहाँ मेड़ी उड़ी छाटते नहीं है जी। बल्कि हमारे जो पास पड़ोसी लोग थे जी वो बेचारे छाटते थे। हिंदू धर्म वाले भी 9 महीने में जन्मते हैं, मुस्लिम धर्म वाले भी 9 महीने में जन्मते हैं। जी देवी देवताओं को मानता है जी तो ओकर कल्याण करला, जी। लेकिन जो देवी देवताओं को नहीं मानता है वो कैसे धनवान है? दर्शकों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं एक बार फिर राजकुमार सर की टूर पे आया हूँ और रोज़ हम लोग सर्वे कर रहे हैं कि कहीं ये हम लोग जान के भी काम पे न लग जाते हों, उसीलिए हम लोग लगे रहते हैं, निरंतर आते रहते हैं कि देखते हैं क्या, जब जब आते हैं कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं। इनका समय है 4 से 8 तक, तो हम लोग ये अपने खेत पे ही रहते हैं, तो इसीलिए उसी समय पे हम लोग आते हैं। तो आइए दर्शकों, आज फिर हम लोग दोबारा आ चुके हैं राजकुमार सर के टुबुल यानी खेत पर। देखते हैं वो क्या करते हुए मिल रहे हैं। अभी हम काफ़ी देर तक उनका इंतज़ार किए। देखिए उनका टुबुल है, ये खेत है उनका, बहुत बड़ा सा खेत है। यहीं पे उनका जब वो खाली रहते थे निरंतर समय, दिन का आधा समय यहीं पर बिताते हैं, अपने खेत में लगे रहते हैं। तो हम दिखा रहे हैं राजकुमार सर, देखिए उनके घर के लोग बताए कि देखिए राजकुमार सर आ रहे हैं, इनके हाथ में फावड़ा है। देखिए दर्शकों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, निरंतर कुछ न कुछ करते रहते हैं। इनका समय है 4 से 8 तक, ये कुछ न कुछ करते हुए मिलते हैं। सर जय भीम। एकदम खलियारा रहते हो क्या जी तुम लोग? सर जी हम लोग ये सोचते हैं कि उसी समय में जाएं और ऐसा न हो कोई फ़ोन करके आपको बता देता है मीडिया वाले आपके पास पहुंचने वाले हैं तो आप काम में भिड़ जाते हो, इसीलिए हम लोग बिना बताए हुए किसी को तुरंत पहुंचते रहते हैं। सर चलिए ठीक, तब आइए देखिए और कैमरा रखिए और उठाइए। आज हम लोग भी कुछ करवाएंगे क्या सर? तब पता चली जी दूसरे के मुँह में मखनी बड़ी निक लगे जी। वो के खैबा तब था। चलिए बाबू। नहीं सर, आपको हम लोग मेहनती जानते हैं सर, उसीलिए हम आए हैं। ये गुस्सा आप मत होइएगा कि हम लोग आपका वो किए हैं, मगर दर्शकों को हमको दिखाना रहता है सर। अच्छा जी, कि दर्शक ये देखें आपका कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं सर। यह देखा ये दर्शक भाई लोग जी का करत ये हो असली जिंदगी। जी सर जी 2 मिनट और फिर समय लेना चाहता हूँ आपसे, 2 मिनट समय दे दीजिए। ले भैया। सर ये आप निरंतर काम करते रहते हैं, ये भी एक व्यायाम का हिस्सा है क्या? अब भैया ये व्यायाम का हिस्सा हो चाहे खेती का हिस्सा हो जी, अब व्यायाम हो चाहे ना हो, लेकिन फरुआ ना चलेबा ऊन डांड ना करबा तो अन्न पैदा ना हो। जी सही। लेकिन ये है कि खेती में काम करने वाले लोगों को बहुत व्यायाम की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि शरीर की वर्जिश बनी रहती है। जी, वो जो माता किए रहते हैं, धरती माता, दुर्गा माता, पता नहीं कौन कौन सी माता जो कहते हैं, वो तो ऐसे ही बैठते हैं सर, सिर्फ कहने वाले होते हैं, तो मगर असली वाले ना होते हैं, वो करने वाले नहीं होते। जी, असली सेवा धरती माता तो आप ही कर रहे हैं सर। हाँ सेवा ना है, कर सेवा ना कर लेते हैं कैसे निकले। जी, तो सर आप अन्न उगाने के लिए खेती कर रहे हैं, आप तो सर बिना नहीं अन्न उगाते तब भी तो आप अच्छे से रह सकते हैं सर। नहीं तो हमको वैसे अच्छे से ना रहते जी, वैसे अच्छे से कौन रहता जानते हैं? जी जो दूसरे के श्रम का शोषण करता है, जी, जो दूसरे के कमाई का कमीशन लेता है। जी, तो हम वैसे जीवन का हमें आवश्यकता नहीं है जी। हमें वो जीवन चाहिए कि हम कमा के दूसरे को खिला सकें। जी 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 किसी की लेने की हमको ज़रूरत न पड़े। जी, चलिए ठीक है सर। इस किसानी के बारे में कुछ मेरे दर्शकों को बताइए, करना चाहिए सभी लोगों को कि नहीं? कई लोग ऐसे होते हैं कि सर नौकरी मिल जाती है तो कभी खेत में झाँकने नहीं आते हैं, माता पिता पूछते हैं अरे बेटा तनसा फरुआ तनसा चला देता, तो लोग कहते हैं अरे लो 500 रुपया जाओ किसी को लगा दो। लगा ला जी। दरअसल बाबू ये है ना जी, अब केहू के पास जंगरो तना न रह गया जी फरुआ जी चला दे केहू 2 घंटा ना जी तो लोथा मारे के पड़ी। जी समस्या ये है कि आज का युवा जो है खेती में काम करना नहीं चाहता है। जी
और सब लोग नौकरिया कर, खेती ना करी, अन्न ना उपजाई जी तो माटी थोड़ा खाई। जी खाना तो अन्न है, जी जी तो अन्न के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। और दूसरी चीज़ कि किसानी जो है जी बहुत अच्छी चीज़ है। जी। सर आप तो लेबर भी लगा सकते थे अपने खेत में। हाँ, लेबर तो लगा सकते हैं भैया, तब अब पैसा हमारे पास कहाँ है इतनी है कि हम लेबर लगाएं, या अब इतना बड़ी हम कमाई तो हमारे पास है ना सर कि जी। हम कौन काम लेबर से कराएं। नहीं नहीं सर, बहुत बड़े बड़े लोग ऐसे लोग हैं, तो बड़े बड़े लोग सर, आप बड़े बहुत बड़े हैं सर, आपको जानने वाले पूरे विश्व में हैं सर। क्या तो ऐसा ठीक है, लेकिन इससे हम लोगों को एक संदेश भी देते हैं जी कि हर छोटा मोटा काम जो है व्यक्ति को अपने जी ही जी करना चाहिए, जी बिना अकुर काम लेबर करो। जी जी सही है सर। चलिए तो सर, इसलिए जैसे काम हम कर सकते हैं उसको हमें करना चाहिए। हमें लेबर और मजदूर तो बेचारे वो खुदा हो तो वो भी करते ही रहते हैं, जहाँ आवश्यकता होती है। वो तो एक रोजगार का भी मैटर है। मैं इसके लिए ये भी नहीं कहूँगा कि लोगों को लेबर नहीं लगाना चाहिए। जी जी। तो सर दूसरी चीज़ की हम लोग देखिए मेहनत कश लोग हैं जी और हम मेहनत पर भरोसा करते हैं। जी हम किसी के शर्म शोषण पर भरोसा नहीं करते। जी। तो बोल रहे हैं सर, आपका गीत कब निकलेगा फिर? दर्शक 2-3 आपके दिन में एक इंतजार। गीत आएगी। जी चलिए सर, 2-3 दिन में आएगी गीत। हाँ, 2-3 दिन में एक गीत आएगी। वैसे गीत अब हमारी छूटना शुरू हो जाएगी। जी। मूल निवासी बहुजनवासी सर चैनल मूल आपका। निवासी बहुजनवासी, वो पहले वाला चैनल तो सब चुरा लिए जी जी और अब ये नया चैनल बनाए हैं। इसी चैनल पर अब गीत आएगी और इसीलिए जी थोड़ा आप लोग भी मदद करिए। और श्रोताओं को भी कहते हैं कि मूल निवासी बहुजनवासी चैनल को जी गीत सुनिएगा, उसकी बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दीजिएगा। जी। कभी कभी ऐसा होता है कि नई लोग दबाए रहते हैं और काफ़ी आपका पहुंच नहीं पाता, तो लोग कहते हैं गाना छूट नहीं रहा है, मिल नहीं रहा है। क्या बात है, बात सही है। जी इसीलिए अगर हमारी हर बात सुनना है, हर गीत सुनना है, जी तो उसको लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। जी। सर मैं आपसे लास्ट में यही पूछना चाहता हूँ, जैसे सुबह सुबह लोग जगह नहीं रहते हैं कोई, तो कोई सुबह सुबह उठ के फावड़ा उठा के किसी की मेड़ी छाट देते हैं लोग। आप किसका मेड़ी छाट रहे थे सर? ये भैया यहाँ केहू गमेड़िया ना कुल हमारा जेहर देखत हुआ। अच्छा अच्छा। यहाँ केहू गमेड़िया ना, जहाँ हमार मेड़ी हुई जी ओकरे बगल में चक्रोट है 10 फुट का। जी। केहू गमेड़ी छाटे की आप ऐसा जरूरत कभी है ना। किए हैं कि नहीं सर, मेड़ी छाटने उठने वाला काम? ना, यहाँ मेड़ी उड़ी छाटते नहीं है, जी बल्कि हमारे जो पास पड़ोसी लोग थे जी वो बेचारे छाटते थे। अभी आपको हम दिखा रहे हैं, जी ये हमारा चक की मेड़ी है ना, उधर से भी चक्रोट गया, जी। ये हमारी है, यहाँ से भी 10 फुट का चक्रोट है। ये पूरा लंबा सा आप ही का खेत है सर पूरा? सब हमारा, हमारे बाप दादा ने ये यही से बना। इसीलिए ना जी हम कहते हैं कि देवता, बाप दादा से बड़ा देवता यहाँ कोई नहीं है। जी देने वाले को देवता कहते हैं। जी। ये सब हमारे बाप हमारे दादा सब बना के गए, जी वो लोग नहीं हैं, जी लेकिन उनकी संपत्ति पर हम लोग आज जी। आराम से एक रोटी पा रहे हैं। जी जी तो देवता यही लोग न हुए। सही सही। नहीं सर, आप देवता मानते हैं अपने माता पिता को, तो आपके भी बच्चे हैं, आपको देवता मानेंगे सर? अब लड़का हमान का का मानिए भैया, ओके का बताओ जाए, लेकिन हमान तो मान ले हैं। जी हम लोग तो माता पिता को ही भगवान समझे। जी। इस पे 2 लाइन बता के सर आप मेरे दोस्तों को कुछ बता दीजिए। पर दर्शकों से यही कहूँगा कि अपनी माता पिता को ही परमात्मा मानिए। माँ से बड़ी देवी और पिता से बड़ा देवता। जी पिता ने खून को पसीने में परिवर्तित करके आपको पढ़ा लिखा के योग्य बनाया, और माँ ने कितनी कठिनाई से जी पाल पोस करके आपको इस लायक बनाया। जी। माँ भूखी पेट रह गई, लेकिन बेटे को कभी भूखा रहने नहीं दिया। माँ से बड़ी कोई देवी नहीं हो सकती। पिता जीवन भर पेट काट काट के संपत्ति केवल बनाता है कि हमारे बेटा हमारे बेटी वो हमारे मरने के बाद आराम हो। जी बाकी ये भाव पूरे भारत के 33 कोटि देवी देवताओं
में कभी कोई सिद्ध नहीं कर सकता कि इन देवताओं ने भी पेट काट काट के नहीं अपने आशीर्वाद से और नहीं अपने शराप वरदान से किसी को बहुत कुछ दिया हो। नहीं, देवी देवता तो ऐसे भी लोग होते हैं, कोई मान देता है तो जब खून का पेशाब करने लगता है नहीं चढ़ाता है तो जी ऐसा भी होता है, कई बार भी देखा हूँ सर। तो माने रहते हैं लोग, बाद में होश आता है कि अरे उनको भगवती माई की माना था, कहीं किसी को वो तो एक दिमागी फरतून है, उससे कुछ होता नहीं है मानने से या न मानने से। जो लोग नहीं मानते हैं क्या वो नहीं जी रहे हैं जी। जो लोग उनको एकदम नहीं मानते हैं जी। अब जैसे मान लीजिए हम लोगों को लोग कहते हैं कि आप हिंदू धर्म में आए, आपको जी देवी देवताओं को मानना चाहिए। जी। तो हिंदू धर्म में तो ऐसा नहीं कि हिंदू धर्म के लोग 30 महीने में जन्म लेते हैं। जी। हिंदू धर्म वाले भी 9 महीने में जन्मते हैं, मुस्लिम धर्म वाले भी 9 महीने में जन्मते हैं जी। सिख वाले भी 9 महीने में जन्मते हैं, क्रिश्चियन भी 9 महीने में। जब सभी लोग ये कई साथ जन्मते हैं तो जो देवी देवताओं को मानता है जी। तो उकर कल्याण करना जी। लेकिन जो देवी देवताओं को नहीं मानता है वो कैसे धनवान है। जी। 33 कोटि देवी देवता को इस धरती पर मुसलमान समुदाय के लोग नहीं मानते हैं जी। सिख समुदाय के लोग नहीं मानते हैं जी। क्रिश्चियन समुदाय के लोग नहीं मानते हैं। लेकिन क्रिश्चियन से और मुसलमानों से धन पशु बड़ा यहाँ कोई है ही नहीं है। उनको कौन देवता देता है धन कमा के। जी। तो ये सब एक दिमागी फरतून है और इसका कोई मतलब नहीं है। चलिए सर, बस कुछ मानना है तो माता पिता को मानिए, अपने लोग बाग को मानिए, गुरु को मानिए। सीखना है तो बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़िए जी, तथागत बुद्ध को पढ़िए, अपने महापुरुषों को पढ़िए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय लेने के लिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। दर्शकों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि राजकुमार सर इतना समय दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपके लिए मैं दिखाना चाहता हूं सर, और फिर मैं दोबारा मिलूंगा इनसे। और आपसे ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, फिर आपको दिखाऊंगा सर। नमस्कार।